दोस्तों, नीम, मीठा नीम, नीम और मीठा नीम में क्या फ़र्क है? आप सभी जानते हैं, मीठा नीम और नीम। कई लोग तो इसमें भी अचंभित हो जाते हैं, मीठा नीम कैसा? नीम तो कड़वा ही होता है। बिल्कुल सही आपने सोचा, नीम कड़वा होता है, लेकिन एक होता है नीम और एक होता है मीठा नीम। तो मीठा नीम क्या होता है, इसका दूसरा नाम जानिए, वो होता है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता मतलब कड़ी में स्पेशली डाला जाता है, लेकिन आप इसको दाल में, सब्जी में, कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपने आप में एक ऐसा मेडिसिन है जो मल्टीपर्पज़ बीमारियों को ठीक करता है, मल्टीपर्पज़ प्रॉब्लम जो हमारे शरीर के उसको ठीक करता है। यहाँ तक की बात करूँ कि आजकल अक्सर जो है छोटी सी उम्र में बच्चों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या है, इस मीठे नीम का यानी कड़ी पत्ते का पीस करके जो रस लगाएंगे तो आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, बाल काले हो जाएंगे। और इसके साथ ही पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स को ये दूर करता है, मीठा नीम या कड़ी पत्ता। तो देखिए, इस तरह के कड़ी पत्ते के प्लांट लेकर के आते हैं और आज जो मैं बताने वाला हूँ वो क्या बताने वाला हूँ। अक्सर लोगों के क्वेश्चन आया करते हैं क्योंकि ये डेली यूज़ की चीज़ है, हर सब्जी में, सलाद में डाल लेते हैं, खाते हैं इसको। तो ऐसे में उसके पत्ते ज़्यादा चाहिए होते हैं और इसकी ग्रोथ होती है कम, यानी कि और लोगों के पास जो ग्रोथ कम होती है। तो आज मैं ऐसे कुछ टिप्स बताने वाला हूँ आपको कि उसकी ग्रोथ को 10 गुना कैसे कर दें। तो 10 गुना ग्रोथ के लिए देखिए, जैसे कि ये छोटा सा प्लांट है, ये एग्जांपल दे देता हूँ, इसके बाद में इस बड़े प्लांट को क्या करेंगे टोटल जानकारी दूंगा। ये देखिए प्लांट है, दोनों सेम प्लांट थे, लेकिन क्या किया हमने, इसको पिछले साल यहाँ से कट कर दिया, यानी कि तोड़ दिया तो छोटे में ये 2 ब्रांच में कन्वर्ट हो गए, और इसको नहीं तोड़ा तो ये सिंगल ब्रांच चली आ रही है। अक्सर हम यही गलती करते हैं कि नहीं तोड़ना नहीं है, तो ये सिंगल ब्रांच में चलता रहता है। और ये मैं दिखाऊं, ये 3 साल हो गए इस पौधे को। 3 साल में देखिए, पहले वहाँ से तोड़ा 2 ब्रांच निकले, यहाँ से तोड़ा फिर 2 ब्रांच हो गए, और इसके बाद यहाँ से तोड़ने पे देखिए 1 2 3 4 ब्रांच हुए। आगे का जो तोड़ दिया हमने, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्रांच यहाँ पर हो रही है। तो इस तरह जब इसकी पिंचिंग करते हैं तो ब्रांचिंग बढ़ती है। तो इस तरह से आप अपने पौधे को कर सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ तोड़ने से ही ब्रांचिंग बढ़ जाएंगी? नहीं, उसको खाद भी चाहिए। नंबर ऑफ मेंबर ज़्यादा होंगे तो उसको फर्टिलाइजर भी प्रॉपर चाहिए। तो उससे पहले कि हम खाद क्या डालते हैं, ये देखते हैं कि इसकी जो ग्रोथ रुक जाती है इस टाइम आकर के, क्यों रुकती है। करीब लाइए कैमरा। ये देखिए, इस टाइम क्या होता है, इस मीठे नीम के अंदर इस तरह की फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाती है। देखिए जगह जगह फ्लावरिंग। अगर आपको प्लांट की ग्रोथ लेनी है तो फ्लावरिंग से किनारा करना होगा। कहने का मतलब इसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं आने देनी है, नहीं तो क्या होगा, सारा न्यूट्रिशन जो है इसकी फ्लावरिंग में और फिर सीड पॉट बनने में, यानी कि बीज जो फल बनता है उस पे चला जाएगा ध्यान। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपने, इसको जहाँ भी ये फूल आया हुआ है इस पोर्शन को तोड़ लें। ये देखिए जितने भी फूल हैं इसके अंदर, अगर फूल नहीं तोड़ेंगे तो आपका प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा। और फूल को तोड़ देंगे, इसको भी आप सब्जी में या जहाँ कहीं यूज़ करना है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इनको देखिए कहाँ से तोड़ना है, गौर से दिखाइए। ये देखिए, यहाँ से एक पत्ते के साथ ही ये तोड़ देंगे। अब इसमें क्या होगा तोड़ने का, एक तो ग्रोथ बढ़ेगी, और दूसरी ये देखिए, ये बारीक बारीक सी जो चीज़ें दिख रही हैं ये इसकी ब्रांचिंग है, तो यहाँ से ब्रांचिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो देखिए टोटल जो हमारे फ्लावर आए हुए थे इनको तोड़ के हमने अलग कर दिया है। ये देखिए टोटल फ्लावरिंग को अलग कर देना है। ऑलमोस्ट सभी के घरों में होता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो समस्या होती है ग्रोथ की। ग्रोथ की समस्या इसीलिए रहती है कि हमें पता नहीं होता चीज़ों का। तो ये देखिए टोटल हमने इसका निकाल दिया, ये जो जितनी भी हमारी फ्लावरिंग आ रही थी। अब हम इस पौधे को क्या करेंगे, इस पौधे को देखिए ये रखा हमने, और गमले में हमारे जगह दिख रही है तो उसकी थोड़ी सी गुड़ाई कर देंगे। अगर गमले में जगह नहीं है तो मिट्टी को इस तरह से हटा करके और फिर हम इसमें खाद डालेंगे। खाद कौन सा डालेंगे दोस्तों, क्योंकि नॉर्मल खाद इसमें काम नहीं करती है। जैसे हम गोबर खाद या सिर्फ वर्मी कंपोस्ट डाल दें तो उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, बोरोन, पोटास ये सब चीज़ें नहीं होती। तो ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि देखिए ये है हमारी नीम खली। नीम खली का डालना बड़ा ज़रूरी रहता है इसमें, क्योंकि फंगस की दिक्कत ना आए। और मल्टी न्यूट्रिशन के लिए हम डालते हैं ये है हमारा लीफ कंपोस्ट, यानी कि तरह तरह के पत्तों को बैक्टीरिया में डिकम्पोज करके तब ये खाद बनाया जाता है, और ये कंप्लीट न्यूट्रिशन प्लांट को देता है। तीसरा मैंने बोला कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक। कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक के लिए जो है ये बेस्ट रहता है। एक खास किस्म का पत्थर होता है जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक ये तीनों चीज़ होती हैं। तो इसका पाउडर हम डालते हैं, इसकी जगह हम बोन मील वगैरह नहीं यूज़ करते।
तो ये चीज़ें हम डालेंगे तो कंप्लीट जो है न्यूट्रिशन प्लांट को मिलेगा। आप ये देख रहे होंगे और इसमें आपको क्वेरीज आएंगी कि है क्या। ये होता है राइस हस्क, जो कि मिट्टी को हल्का करने के लिए यूज़ करते हैं, इसमें कभी फंगस नहीं आता। तो अब हमारे को खाद डालने की बात है, तो इतनी सारी चीज़ें सबके पास नहीं होती कि ये इकट्ठा कर वो इकट्ठा कर। इसमें हमने कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, बोरॉन, पोटास तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर डाली है, जो कड़ी पत्ते का प्लांट है उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ऑर्गेनिक में, क्योंकि देखिए मेडिसिनल प्लांट है, हमारे पेट से संबंधित समस्याएं जो है वो सारी सॉल्व आउट हो जाती है, चाहे वो डाइजेशन की हो या और भी गैस एसिडिटी की हो, इन सभी चीज़ों को ये दूर करता है। साथ ही साथ बालों को भी हमारा जो है हरा भरा रखता है, कहने का मतलब काला रखता है और घना रखता है। तो इसके लिए कंप्लीट न्यूट्रिशन ये आ गया। अब हम इसको कैसे डालेंगे ये दिखाते हैं। अब इस पैकेट को काटने से पहले मैं दिखा रहा हूँ कि देख इस गमले में जगह नहीं होती तो हम क्या करते हैं, इसकी मिट्टी को खोद के ऐसे और फिर खाद डाल के मिट्टी से ढकते। लेकिन हमारे गमले में जगह बची हुई है, तो अब खाद का पैकेट हम काटते हैं। ये देखिए कट गया खाद का पैकेट, और ये है हमारा कड़ी पत्ता फूड। तो कड़ी पत्ता फूड की हमने एक मुट्ठी ये ली और दूसरी मुट्ठी हम ले लेंगे ऐसे। तो इस गमले के अंदर ये 2 मुट्ठी जो है बहुत है, इतना डाल दिया हमने। इसको डाल के, और जैसे मैंने बताया था कि अगर जगह नहीं होती तो हम खोद के मिट्टी से ढकते, लेकिन जगह खोदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर जो है जगह थी। अब हमारी जो नॉर्मल गार्डन सॉइल है उससे हम इसको ढक देंगे। अब ढकने का पर्पज़ क्या है दोस्तों? ढकने का पर्पज़ सीधा सीधा ये है कि जो खाद है हमारा, ये हमारा बैक्टीरिया जनित है, यानी कि इसके अंदर बैक्टीरिया है। अगर हम डायरेक्ट सनलाइट में छोड़ेंगे तो ये मर जाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ढक देंगे मिट्टी से, ताकि अल्ट्रावायलेट रेज जो सन की है वो ना लगे। और इस तरह से हमने इसको ढक दिया। ये देखिए प्रॉपर ढक देना है खाद को। इन खादों की वैल्यू तभी आपको पूरी मिलती है जब आप इसको मिट्टी से ढक देते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद पानी डालना है दोस्तों। और पानी कितना डालेंगे वो देखने की बात है। पानी देखिए हमेशा गमले में 1 से 1.5 इंची जगह देखिए इतनी, यानी कि उंगली की 2 गांठ है ना, ये 2 से 1.5 गांठ जो है इसके बीच में इतनी जगह रखनी चाहिए। अब हम इसको पानी से फिल करेंगे। ये पानी हमने डालना शुरू किया, और कितना डालेंगे, जितनी जगह ये खाली थी हमने 1 से 1.5 इंची, उसमें ही हम इसको पानी को ये फिल कर देंगे पूरी तरह से। देखिए, और पानी को हमने फिल कर दिया। अब पानी इतना नहीं डालना है, अगर ज़्यादा जगह होती तो क्या नुकसान होता। ज़्यादा जगह होगी पानी ज़्यादा डलेगा, पानी नीचे से नितर के निकलेगा। तो जो हमने इतना बढ़िया खाद इसके लिए डाला, कड़ी पत्ता फूड डाला, ताकि इसकी ग्रोथ जो है 10 गुना बढ़े, तो वो सारा न्यूट्रिशन क्या होता, पानी से घुल के बाहर निकल जाता और हमारे पौधे को कुछ नहीं मिलता, हमारा पौधा जस का तस खड़ा रहता। तो अब क्या होगा, ये जो हमने डाला है गीला होकर के पूरी मिट्टी में इसके ये पानी रस जाएगा खाद वाला, और ये पौधा लेना शुरू करेगा। 1 हफ्ते बाद देखेंगे तो जहाँ जहाँ हमने इसकी तोड़ी हैं, ये टहनियाँ तोड़ी हैं या फूल तोड़े हैं, वहाँ वहाँ पर जो है नई ब्रांचिंग निकलनी शुरू हो जाएगी, पूरा प्लांट आपका घना हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पानी डालना है। दूसरी बात है पानी कब कब डालना है। अब जैसे अभी तो पानी 1 दिन या 2 दिन रोक के डाल सकते हैं, लेकिन आगे आगे जब मई जून का महीना आता है तो पानी डेली डालना पड़ जाता है, क्योंकि हवा भी बहुत तेज़ चलती है, धूप भी बहुत तेज़ होता है। और अगली जो जानकारी, अहम जानकारी है, वो ये है कि आपको इस पौधे को टोटली धूप में रखना है। फुल्ली सनलाइट में आप रखिए, छाया में मत रखिए। छाया में रखेंगे तो इसकी ग्रोथ नहीं होगी। पूरी तरह से ये सनलाइट का, यानी कि सनलाइट लविंग प्लांट है ये। और वाटर अकॉर्डिंग टू द नीड देना है। देखिए इसमें वेल ड्रेन सॉइल का मतलब क्या होता है, आप देखिए कुछ ही मिनटों के अंदर ये जो पानी है सारा मर्ज हो गया, और देखिए 1 बूंद भी जो है गमले के नीचे से नहीं निकला है। तो इस तरह का ट्रीटमेंट देंगे अपने पौधे को, तो यकीन मानिए एक ही पौधा आपके घर के लिए फुल्ली सफिशेंट रहेगा। सिर्फ ये दिसंबर जनवरी में जो है लीफ शेडिंग करता है, उस टाइम इसमें लीफ नहीं होती। अदरवाइज पूरा साल आपको कड़ी का पत्ता मिलता रहेगा। हर सब्जी में, दाल में डालिए, अपने बालों को भी बचाइए झड़ने से और सफ़ेद होने से। धन्यवाद दोस्तों।